तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और ये हमारा सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम बेसिकली फाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा हुआ था। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, और स्ट्रक्चर किस प्रकार से रिलेशन रखता है हमारे पॉइंटर्स के साथ और एरे के साथ। और इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम बेसिकली फाइल के बारे में पढ़ेंगे। फाइल हैंडलिंग कैसे की जाती है, फाइल में हम कैसे राइट कर सकते हैं, फाइल में कैसे लिखी हुई चीज़ों को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, मतलब फाइल से रिलेटेड कैसे हम उसके आउटपुट कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं उसमें। और जो हमारे एक फाइल की डाटा को कैसे दूसरे फाइल में हम कैसे कॉपी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को पहले हम कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके बाद फाइल में हम कैसे डाटा को इंसर्ट करते हैं, जैसे एक टीम की डाटा कैसे हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, उनसे बनने वाले प्रॉब्लम अच्छे लेवल के होते हैं, हम उनको देखेंगे। तो ये काफ़ी लेक्चर हमारा छोटा होने वाला है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और इससे भी एग्जाम में कई बार हमारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन जाते हैं, 4-5 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले इन सभी कंसेप्ट को अच्छे से डिटेल में देखेंगे, उसके बाद हम इन सभी इस चैप्टर से रिलेटेड हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हाँ, देखिए, अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ लिंक चाहिए होगा, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, वहाँ पे आपको क्या-क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा आप स्लाइड नोट्स जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको मिलेगा एक पीडीएफ नोट्स जहाँ पर आपको अच्छे से लिखा हुआ प्रिंटेड मतलब आपको नोट्स मिलेगा, और एक मिलेगा आपको एआई जनरेटेड इमेज। इमेज मतलब ये है कि एक सिंगल पेज है, जहाँ पर आपको फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड अगर आपको फाइल हैंडलिंग किसी भी कंसेप्ट को अगर पढ़ना है, तो वहाँ पर जा करके आप सिंगल पेज में एक माइंड मैप के थ्रू वहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। वो इसलिए है कि अब जब आफ्टर चैप्टर जब चैप्टर कंप्लीट हो, तो आप पूरे पेज को रिवाइज ना करें, वो एक सिंगल पेज आप डाउनलोड कर लेंगे, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको रिवीजन के फॉर्म में, रिवीजन फॉर्मेट में आपको मिल जाएँगी। क्लियर है? तो चलिए आज के इस लेक्चर्स को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर आप इस चैप्टर नंबर 12 तक आए हैं, तो कहीं न कहीं आपको अच्छा लग रहा होगा, या आप अच्छे से कुछ सीख रहे होंगे, तभी आप यहाँ तक आए हैं। अदरवाइज़ आप, या हो सकता है कि आप डायरेक्ट ही यहीं पर आ गए होंगे। कोई नहीं, पढ़ाई करिए। आपको मतलब आप कुछ देखेंगे तब तो आपको पता होगा कि कैसे हम पढ़ा रहे हैं, या फिर किस तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब इसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली फ़ाइल के बारे में। फ़ाइल हैंडलिंग क्या होती है, फ़ाइल में हम कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं और इसमें देखेंगे बेसिक मोड कौन-कौन सा होता है। मोड मतलब होता है कि हम किस मोड में फ़ाइल को ओपन कर रहे हैं, जैसे कि रीड है, राइट है, अपेंड है, मतलब किस में हम इसको ओपन कर रहे हैं फ़ाइल को, क्लियर है? अब यहाँ पे है स्कैनएफ और प्रिंटएफ, ये हम देखेंगे किस तरीके से पहले तो ये क्या थे, पहले थे केवल और केवल प्रिंटएफ थे। अब हमारे पास क्या लग गया है यहाँ पर एफ एक्स्ट्रा जुड़ गया है, ये किस तरीके से वर्क होता है इसे हम देखेंगे। और कैरेक्टर और स्ट्रिंग और इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं हम, इन दोनों की हेल्प से इसे हम देखेंगे। और कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है हमारा। आगे देखते हैं फ़ाइल क्या होती है। तो देखिए फ़ाइल क्या होता है कि पहले हम समझते हैं कि देखिए जब कोई प्रोग्राम रन होता है तो जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर या लैपटॉप हमारा पीसी बंद होता है, वैसे ही सारे के सारे हमारे प्रोग्राम सब डिलीट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम जो रन होता है वो रैम में रन होता है। तो रैम क्या होता है, हमारा एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन सेटअप बंद होता है, वैसे ही हमारे सारे प्रोग्राम हमारे डिलीट हो जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम फ़ाइल में क्या करते हैं कि हम किसी प्रोग्राम के जो हमारे आउटपुट हैं, उनमें हम रीड और राइट कर सकते हैं। तो फ़ाइल से हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम रहता है, वो परमानेंटली बना रहता है। परमानेंटली रहता है, सेफ़ रहता है, और हम जब चाहें उसमें हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। उसमें हम चीज़ें कुछ अपेंड कर सकते हैं, मतलब ओवरराइट भी कर सकते हैं, और हम चाहेंगे तो नीचे भी चीज़ें कुछ ऐड कर लेंगे। मतलब ओवरराइट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम रीड मोड में चलाते हैं, तो जो भी चीज़ें इसमें लिखी रहेंगी, वो सारा डिलीट हो जाएगा, और हम जो नई चीज़ें लिखे रहेंगे, वो वहाँ से फिर से स्टार्टिंग से हो जाएगा। ये होता है हमारा ओवरराइट। क्लियर है? तो फंक्स हमारा फ़ाइल क्या है, तो फ़ाइल इज़ अ नेम्ड लोकेशन, एक नेम्ड लोकेशन है ऑन डिस्क, जो हमारा हार्ड डिस्क होता है,
इसमें जो सिस्टम का जो डिस्क होता है उसमें यूज़ टू स्टोर डाटा, तो डाटा स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और इसमें परमानेंटली डाटा स्टोर होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिस्टम को बंद करेंगे और हमारे सारे डाटा डिलीट हो जाएँगे, इसमें परमानेंटली रहते हैं। और 2 टाइप्स की हमारे फाइल्स होती हैं, पहला होता है टेक्स्ट फाइल, दूसरा होता है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में हमारे क्या होते हैं 0101 टाइप के होते हैं और ये जो हमारा फाइल होता है काफ़ी फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर हार्डवेयर के क्लोज़ होता है। हार्डवेयर के क्लोज़ कौन सी लैंग्वेज होती है? तो मशीन लैंग्वेज, और ये मशीन लैंग्वेज में ही लिखी होती है। 0101 क्या है? हमारी मशीन लैंग्वेज है। तो इस तरीके से ये मशीन लैंग्वेज में लिखी होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। और हम क्या कर देखते हैं यहाँ पे, जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल क्या होती है? स्टोर डाटा रीडेबल फॉर्मेट। तो ये इसकी स्काई वैल्यू को स्टोर करता है और ये रीडेबल फॉर्मेट में होती है। इसमें हम इसको हम रीड कर सकते हैं और इसी को हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फाइल को। जैसे टीएक्सटी फाइल होती है .c .log, तो इसमें हम .txt फाइल को देखेंगे और इसी में हम रीड करेंगे, राइट करेंगे, अपेंड करेंगे, जो भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा हम इसी को देखेंगे .txt फाइल को। तो चलिए हम आगे देखते हैं फाइल ऑपरेशन को। और ये रहा हमारा फाइल पॉइंटर। देखिए फाइल पॉइंटर को हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम कैपिटल में फाइल और इसे हम लिखते हैं पॉइंटर, ये हमारा पॉइंटर नोटेशन है। और लिखते हैं हम एफ पी। ये होता है क्या? ये एक फाइल पॉइंटर होता है और ये फाइल को पॉइंट करता है। पॉइंटर किसी न किसी एड्रेस को पॉइंट करता है, तो ये हमारा क्या होता है? फाइल के एड्रेस को पॉइंट करता है। और इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं? फाइल को हम ओपन करते हैं और उसमें कुछ चीज़ें रीड करते हैं, राइट करते हैं। देखिए हमारा राइट करने का होता है आर, और सॉरी रीड करने का होता है आर, राइट करने का होता है डब्लू। अगर हम अपेंड कर रहे हैं तो ए होता है, और अपेंड प्लस राइट कर रहे हैं तो प्लस हो जाता है, और हम राइट प्लस रीड कर रहे हैं तो हमारा प्लस हो जाता है, और रीड प्लस राइट कर रहे हैं तो हमारा प्लस हो जाता है। क्लियर है? इन सब का हम बेसिक मीनिंग देखेंगे क्या होता है अगले हमारे स्लाइड में। देखिए इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं, क्या है हमारा? फाइल आर हैंडल्ड यूजिंग फाइल पॉइंटर। हमने बताया कि फाइल पॉइंटर की ही हेल्प से हम फाइल को हैंडल कर रहे होते हैं। फाइल हैंडल मतलब होता है कि फाइल हैंडलिंग बेसिकली मतलब क्या होता है कि इसको हम कुछ रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, उसके साथ हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। यहाँ पे क्या है? फाइल इज अ स्ट्रक्चर डिफाइन स्टूडियो डॉट एच। देखिए फाइल भी क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है। इसे फाइल जो स्ट्रक्चर होता है ये कहाँ पर डिफाइन किया गया है? तो एक लाइब्रेरी फंक्शन है std.oh। तो इसमें हमारा क्या होता है? डिफाइन होता है कि फाइल एक स्ट्रक्चर है। क्लियर है? और देखिए जो हमारा एफपी है इज अ पॉइंटर दैट रेफर टू द फाइल। यहाँ है देखिए, फाइल हैंडलिंग बेसिक्स क्या होते हैं हमारे? तो जैसे फाइल को हैंडलिंग करना क्या होता है? फाइल के साथ हम कुछ अगर रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो ये हमारे होते हैं फाइल हैंडलिंग। तो अब हम देख लेते हैं ये क्या है हमारा। तो देखिए इसमें है कि यूज़ स्टोर डाटा परमानेंटली, तो परमानेंटली डाटा स्टोर करने के लिए फाइल हैंडलिंग का हमको यूज़ किया जाता है। मतलब फाइल का हम यूज़ क्यों करते हैं? तो डाटा को हम परमानेंटली करने के लिए, परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए फाइल क्या होता है कि फाइल कोई मेमोरी की वैल्यू नहीं लेती है। मेमोरी के अलावा जो हमारा डाटा स्टोर होता है डिस्क में, वो होता है हमारा फाइल। इसमें क्या है? डाटा स्टोर फाइल इंस्टीड ऑफ मेमोरी। ये किसी मेमोरी में हमारा डाटा स्टोर नहीं होता है फाइल का। और यहाँ पे क्या है हमारा? सपोर्ट रीड राइट ऑपरेशन। तो अगर हम रीड राइट ऑपरेशन करते हैं तो ये हमारा फाइल हैंडलिंग बेसिक में काउंट किया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फ़ाइल को हम ओपन कैसे करेंगे, फ़ाइल को क्लोज़ कैसे करेंगे। इसे हम थोड़ा नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी। तो नेक्स्ट पेज में हमने फ़ाइल ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फ़ाइल ऑपरेशन है हमारा बेसिक ऑपरेशन इंक्लूड, कौन-कौन से हमारे ऑपरेशन हैं? तो फ़ाइल को हम कैसे क्रिएट करेंगे और फ़ाइल को हम कैसे ओपन करेंगे, फिर उसमें से हम क्या कौन-कौन चीज़ें रीड करेंगे। जैसे फ़ाइल अगर पहले से हमारी एग्ज़िस्ट है और उसमें हम कुछ लिखे हैं, तो उसको हम कैसे रीड करेंगे और फिर हम उसमें उसको कैसे राइट करेंगे उसमें, और फाइल को हम कैसे क्लोज़ करेंगे। ये होती है हमारी फाइल ऑपरेशंस। क्लियर है? तो अभी हम यहाँ पे क्या-क्या देखेंगे, तो हम देखते हैं फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, फिर ओपन करेंगे और इसका मोड क्या होता है। यहाँ पे लिखी हमने फाइल, और यहाँ पे हम पॉइंटर नोटेशन करेंगे, लिखेंगे एफपी। क्लियर है यहाँ पे? और इसी में हम स्टोर क्या करेंगे, तो इसी में हम स्टोर करेंगे फाइल को हम करेंगे ओपन, तो ओपन करने का तरीका होता है एफ ओपन। अभी हम इसे और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे आगे। अभी हम बेसिक देख रहे हैं कि हम मोड कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन, और यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ाइल नेम। फ़ाइल नेम कुछ भी हो सकती है, तो जैसे कि किसी-किसी का फ़ाइल नेम होता है हमारा डाटा डॉट टीएक्सटी होता है, तो यहाँ पर हम एक मान लेते हैं डाटा डॉट टीएक्सटी हमारी फ़ाइल है, फ़ाइल नेम है, तो डाटा डॉट टीएक्सटी लिखते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं मोड, कौन से मोड में हम इस फ़ाइल को ओपन कर रहे हैं। जैसे अगर हम राइट मोड में रीड मोड में कर रहे हैं तो आर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बेसिक मोड। क्लियर है?
और इसे हम कर देंगे क्लोज। तो ये होता है हमारा फाइल को ओपन करने का तरीका। क्लियर है? देखिए, जब जैसे हम आर लिखते हैं तो हम केवल केवल फाइल को रीड कर सकते हैं यहाँ पे, और फाइल को हम राइट नहीं कर सकते इसमें। क्लियर है? और जैसे ही हम राइट करते हैं, देखिए, रीड करने का क्या क्या मतलब होता है कि फाइल हमारी पहले ही एग्जिस्ट होनी चाहिए। क्लियर है? ऐसा नहीं होगा कि फाइल ये हमारा अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस नाम से फाइल, तो ये फाइल हम रीड नहीं कर पाएगा, फाइल नॉट फाउंड लिखेगा। क्लियर है? और क्या होगा, फाइल पहले एग्जिस्ट होनी चाहिए, ओनली रीड, केवल रीड करेगा। और जो ये हमारा डब्लू होता है राइट करने का। इस ये क्या करेगा, फाइल हमारी पूरी तरीके से राइट हो जाएगी, मतलब न्यू, न्यू राइट। देखिए, न्यू राइट का आपको बेसिक मतलब ये होना चाहिए कि अगर कुछ पहले से ही उसमें हमारा कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, देखिए, न्यू राइट का मतलब क्या होगा कि अगर कुछ मान लेते हैं फाइल में आप, ये आपका फाइल है, इसमें आप मान लेते हैं RRW, ये पहले से लिखा हुआ है, तो ये हमारी डिलीट हो जाएगी, मतलब न्यू राइट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए आगे चलते हैं हम। देखिए, न्यू राइट होगा हमारा। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, इस नाम से अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फाइल हमारा न्यू क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू फाइल क्रिएट। इस तरीके से फाइल भी हमारी क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है? अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट भी हो जाएगी, और यहाँ पर हम फाइल को हम राइट भी कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आप, आपका जो लिखा हुआ है उसके आगे से लिखा जाएगा, नहीं, ये आपका पूरा भी जो जितना भी लिखा रहेगा वो पूरा डिलीट हो जाएगा। और जो हम फिर से लिखेंगे उस, वो हमारा होता है डब्लू मोड। डब्लू मोड होता है हमारा राइट मोड। तो चलिए हम आगे अभी देखेंगे कि हमारे बहुत सारे मोड हैं, हम किस किस मोड में इसे ओपन करते हैं। देखिए, डब्लू का क्या होता है, हमने सॉरी, आर का क्या होता है, तो केवल केवल ओनली ओनली रीड कर सकते हैं। देखिए क्या है हमारा, फाइल मस्ट एग्जिस्ट, फाइल आपका पहले से ही एग्जिस्ट होनी चाहिए, तभी जा करके आप उसमें से आप कुछ भी रीड कर सकेंगे। और देखिए, डब्लू का मतलब क्या होता है, तो डब्लू में क्या होता है कि आप राइट भी कर सकेंगे, क्रिएट न्यू फाइल आप नया क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइल को क्रिएट करने का कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना क्रिएटिंग अ फाइल, तो फाइल को क्रिएट करने का कोई और मेथड नहीं होता है। आप इन्हीं फाइल का यूज़ करेंगे और फाइल अपने आप वो क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए, यहाँ पे लिखिए कि क्रिएट्स न्यू फाइल और ओवरराइट। ओवरराइट हमने बताया कैसे क्या होता है कि अगर आपका पहले से ही कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, और जो भी हम नया एंटर करेंगे वो एकदम सेफ जा करके नया हमारा वहाँ पर स्टोर होगा। तो पता है आपको कि ओवरराइट का क्या मतलब होता है। और यहाँ पर है अपेंड। अपेंड मतलब हमने बताया था कि ए, इस तीनों को हम पहले देखेंगे फिर आगे देखेंगे प्लस लगाकर कैसे हम क्या करते हैं। क्लियर है? देखिए, अपेंड का मतलब होता है कि अगर आपका ये कोई फाइल है और यहाँ पे आपका कोई वैल्यू ली है, कोई मान लेते हैं कोई आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसके आगे से ये टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। ये होता है राइट का। अपेंड का मतलब होता है एड्स डाटा एट इंड। इंड का मतलब होता है कि जितना आपका लिखा रहेगा वहाँ, उसके आगे से हमारा वो डाटा ऐड हो जाएगा। ये होता है हमारा अपेंड। अब हम देखते हैं कि प्लस का यूज़ कैसे करते हैं इसमें। तो देखिए, जैसे आर प्लस में क्या होगा, रीड भी कर पाएंगे हम और राइट भी कर पाएंगे। देखिए, हम है रीड और राइट। क्लियर है? और डब्लू का मतलब क्या होता है कि हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क समझिए, इसमें आप केवल रीड और राइट कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, रीड राइट करेंगे करेंगे ही। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं भी करती है तो भी न्यू क्रिएट हो जाएगी। न्यू क्रिएट, यहाँ पे क्या है, रीड और राइट भी करेंगे, फाइल न्यू क्रिएट भी हो जाएगी, और ये ओवर राइट कर देता है। क्लियर है आपको यहाँ पे? और देखिए, अपेंड का मतलब क्या होता है, अपेंड का मतलब होता है कि रीड भी कर पाएँगे और अपेंड भी कर पाएँगे। मतलब आप उसको रीड करने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप रीड कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि जो भी वहाँ पे आपके फ़ाइल में लिखा हुआ है, इस फ़ाइल में, उसे आप देख पाएँगे। यहाँ पे प्रिंट करके आप इसे देख पाएँगे। ये होता है हमारा रीड मोड। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं। देखिए, सिंटैक्स फॉर फाइल ऑपरेशन। तो फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करने का क्या-क्या होता है, ये सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स के बारे में हमने अच्छे से देखा कि ये हमारा क्या है, एक पॉइंटर फाइल है। तो इसे क्या किया कि एफ ओपन लिखते हैं हम यहाँ पर फाइल नेम लिखते हैं। फाइल नेम जैसे डाटा.txt हो गया, और ये यहाँ पर मोड लिखते हैं कि किस मोड में हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए हम इसको अगले पेज पे देखते हैं कि किस तरीके से हम एक फाइल में कुछ डाटा इनपुट करेंगे और फिर उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अगले पेज पे। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसको फाइल को ओपन करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर इंट मेन, और हम करेंगे ओपन और क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे हम लिखेंगे एक फाइल पॉइंटर, तो लिखेंगे हम यहाँ पर फाइल और पॉइंटर एफ पी। ये हो गया हमारा फाइल पॉइंटर। और इसमें हम वैल्यू क्या असाइन करेंगे, तो लिखेंगे हम एफ पी, और इसमें हम क्या करेंगे, लिखेंगे एफ ओपन, और हम किस मोड में फाइल को ओपन करेंगे,
एफ ओपन, इसमें हम लिखेंगे, इसमें जो हमारी जो फाइल है उसमें लिखे हैं हमने hello.txt। और हम किस मोड में ओपन करेंगे, तो हम करेंगे रीड मोड में। पहले हम इसको रीड करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, रीड मोड में फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि फाइल मिली कि नहीं मिली। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि फाइल पहले मिली कि नहीं। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, इफ़ करेंगे। इफ़ अगर हमारा पी एफ, तो कि अगर अगर फाइल अगर मिल गई होगी, तो ये जो हमारा एफ पी है, जो ये पॉइंटर है, ये नल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ पी नॉट इक्वल टू नल। सॉरी, अगर ये इक्वल है हमारा नल के, यहाँ पे हम करेंगे क्या, नल। अगर ये नल के इक्वल है, इसका मतलब हमारी फाइल नहीं मिली, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ। यहाँ पर कर देंगे फाइल नॉट फाउंड। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर यही हम राइट मोड में अगर किए होते, तो हम चेक नहीं करते कि फाइल मिली कि नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं भी करेगी तो भी हम राइट मोड में उसको हम क्रिएट कर लेंगे। लेकिन जब हम रीड मोड में अगर ओपन कर रहे हैं, तो हमको चेक करना होगा कि फाइल एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको क्लोज। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वाइल फंक्शन लेंगे। सॉरी, एक वाइल हम लूप स्टार्ट करेंगे यहीं पे। करता हूँ पेन चेंज। देखिए यहाँ पे हम करेंगे एक वाइल लूप स्टार्ट। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक सी एच वेरिएबल लेंगे यहाँ पे। और इसके पहले हम यहाँ पर इसको पहले हम यहाँ क्लियर कर देंगे कि ये है क्या हमारा, तो ये हमारा है कैर सी एच। इसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। अब इसका हम यूज़ कर रहे हैं। यूज़ कहाँ कर रहे हैं, देखिए हम लिखते हैं एफ गेट सी, और हम लेंगे और यहाँ पे करेंगे हम एफ पी। एफ पी को हम क्यों पास कर रहे हैं, इसका एक रीज़न है कि हम इसी फाइल को हम रीड कर रहे हैं। इसी फाइल को हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ये रीड करने का मेथड होता है एफ गेट सी। इसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, फाइल को हम रीड करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। देखिए हमने क्या किया कि फाइल को रीड करना है, तो लिखेंगे एफ गेट सी। अगर ये क्या कर रहा है हमारा, फाइल लाइन बाय लाइन रीड करता है, एफ गेट सी। क्लियर है? अगर ये हमारा इक्वल नॉट इक्वल होना चाहिए, तो कब तक हमारा लूप रन होगा, जब तक हमारा नॉट इक्वल है हमारे ई ओ एफ। ई ओ एफ का मतलब क्या होता है कि इंड ऑफ फाइल। अगर हमारा इंड ऑफ फाइल आ गया, तो वहाँ पे हमको क्या कर देगा, ये हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा और हम आगे आ जाएंगे, मतलब लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा यहीं से। क्लियर है? और हम लिखेंगे परसेंट सी, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे सी एच की वैल्यू को, और ये हम कर देंगे रिटर्न 0। इस तरीके से क्या होगा, सी एच हमारा क्या होगा कि हर बार ये हर एक एलिमेंट को ये क्या करता है, रीड करता है। जो हमारा एफ गेट सी है, यहाँ पर हम एफ गेट सी के बारे में थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। जो हमारा एफ गेट सी है, ये क्या करता है कि ईच कैरेक्टर को ये हमारा रीड करता है ईच कैरेक्टर को। और यहाँ पर हमने रीड मोड में ही फाइल को ओपन की हुई है। तो यहाँ पर इसका हमें यहाँ पर क्या करेगा, ये जो एफ गेट सी है, हर बार हर एक कैरेक्टर को लेगा। जैसे अगर हमारा मान लेते हैं कोई फाइल है, उसमें हमारा पहला अक्षर डी लिखा हुआ है, तो पहला अक्षर पहले डी रीड करेगा। तो डी रीड होगा, हम डी हमारा स्टोर होगा सी एच में, और हम सी एच की वैल्यू को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। इस तरीके से जितने भी हमारे लिखे होंगे एक फाइल में, तो वो सारे के सारे वैल्यू हमारे प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हमारा इक्वल हो जाएगा इंड ऑफ फाइल, फाइल की अगर इंड आ जाएगी, इंड ऑफ फाइल का मतलब क्या होता है कि जब हमारा कैरेक्टर सभी खत्म हो जाते हैं, तो जैसे ही हमारी इंड ऑफ फाइल आ जाएगी, तब ये हमारा लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि हमारा नॉट इक्वल होना चाहिए इंड ऑफ फाइल के। क्लियर है? अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं कैसे हम एक फाइल हम क्रिएट करेंगे, और उस फाइल में हम पहले कुछ कुछ लिखेंगे, उसके बाद हम उसको रीड करेंगे। और यहाँ पर हमने जो एक फाइल लिखा है hello.xt, तो इसको आप कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पर इस बार हम कुछ और लिख लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं हम www.txt। तो ये हमारा हो गया txt फाइल। इसमें अगर आप कुछ राइट करना चाहते हैं, तो लिख देंगे HHTTJJ। कुछ भी हमने यहाँ पर राइट कर दिया है, इसको हम करते हैं सेव। और हम आते हैं हेलो डॉट सी में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले उस फाइल की हम पॉइंटर को लिखेंगे, तो हम लिखेंगे फाइल। ये हो गया हमारा फाइल का पॉइंटर, हमने फाइल का पॉइंटर क्रिएट किया। पहले हमको पायलट को करते हैं ऑफ। क्लियर है? अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक हम कैर लेंगे, कैर सी एच। ये हमारा क्या है, इसी में हम स्टोर करेंगे उसके हर एक कैरेक्टर वैल्यू को। क्लियर है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एफ पी। एफ पी हमारा क्या है, यहाँ पर ये जो पॉइंटर है यही है। इसमें हम स्टोर क्या करेंगे, एफ ओपन। एफ ओपन हमारा क्या है, एक मेथड है जिससे हम फाइल को ओपन करते हैं। लिखेंगे एफ ओपन,
और यहाँ पर हम लिखेंगे फाइल का नाम। फाइल का नाम हम चाहे तो www.txt को करें, चाहे तो ये हम hello.txt को करें। तो हम इस बार करते हैं hello www.txt। तो txt फाइल है ये हमारी, और इसे हम किस मोड में ओपन करेंगे, तो हम करेंगे रीड मोड में। तो लिखेंगे आर, ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया ओपन। क्लियर है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसे हम करेंगे एक वाइल लूप यहाँ पर रन करेंगे। तो लिखेंगे वाइल, और कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, ये कंडीशन हम यहाँ क्या लिखेंगे कि जो सी एच वैल्यू है इसे हम करेंगे एक ब्रेकेट में। तो देखिए सी एच में हम हर बार वैल्यू स्टोर करेंगे एफ गेट की वैल्यू को। तो लिखेंगे हम एफ गेट, तो एफ गेट सी आ गया। और इसमें हम पास क्या करेंगे, हमको रीड किसको करना है, तो हम करेंगे एफ पी को, क्योंकि हम इसी की हेल्प से हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए ई ओ एफ। ये हमारा क्या है, एंड ऑफ फाइल, इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए। तभी हम आगे इसको रन करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे करेक्टर को। तो अभी हमको करेक्टर प्रिंट करना है, तो हम केवल प्रिंट एफ लिखेंगे, और हम लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %c, क्योंकि हमको करेक्टर रन एडिट करना है। तो हम लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे सी एच को, और हम करते हैं सेव। और देखिए यहाँ पर एक ज़रूरी क्या होता है कि फ़ाइल को हमको क्लोज़ भी करना होता है। फ़ाइल को हम कैसे क्लोज़ करते हैं उसे देखते हैं। देखिए हम लिखते हैं क्या है, सिंपल सा एफ क्लोज़ लिखते हैं, एफ क्लोज़, और उसमें हम पास कर देंगे उस फाइल पॉइंटर को। फाइल पॉइंटर हमारा क्या है, एफ पी। ये हमारा मेथड होता है फाइल को क्लोज़ करने का, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आपने फाइल को ओपन किया है तो फाइल को क्लोज़ करना मस्ट ज़रूरी माना जाता है। क्लियर है। अब हम करते हैं इस फाइल को रन, इस प्रोग्राम को पहले हम करते हैं क्लियर, हमने किया क्लियर। अब हम करते हैं इसको रन। तो रन करते हैं, जो भी हमने लिखा होगा अभी यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए हमने जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था एच जे जे के जो भी था हमारा, यहाँ पर देखिए प्रिंट हो गया। इसमें हमने क्या लिखा हुआ था, देखिए एफ जे जे जो भी था यहाँ पे हमने जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर जाकर के से प्रिंट हो गया। क्लियर है। अब हम चलते हैं, अब हेलो डॉट सी को हम देखते हैं, हेलो डॉट टी एक्स टी को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो, हेलो डॉट टी एक्स टी, इसको हमने किया सेव। तो इस बार हमारा हो गया आर एफ डब्ल्यू एफ। तो यहाँ पर हमने इसमें शायद यही लिखा हुआ है, हाँ, तो आर एफ डब्ल्यू एफ। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो क्लियर है कि एफ गेट सी कैसे ये हर एक कैरेक्टर वैल्यू को कैसे ये रीड कर रहा है किसी भी फाइल का। क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, अगली बार हम करेंगे राइट मोड में स्टार्ट। राइट मोड में करेंगे, इसमें हम कुछ कुछ चीज़ें राइट करेंगे। तो चलिए हम यहीं पर राइट करते हैं, क्योंकि हमने सारे ऑपरेशन को देख लिया है कैसे हम करते हैं। यहाँ पर केवल और केवल इसका हमें प्रैक्टिकल ही करना है, मतलब प्रोग्राम ही रन करना है। अब हम करते हैं राइट मोड में। तो पहले हम करते हैं यहाँ पे राइट, तो यहाँ पे इसको हम करते हैं पहले रीड मोड में, क्योंकि बिना रीड मोड में ओपन किए ये हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा लेंगे यहीं पे, पहले हम ओपन करेंगे। तो फिर से हम करते हैं यहाँ पे ओपन, तो लिखते हैं हम एफ ओपन, इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रिंट। तो हमने किया प्रिंट, और इस बार हम क्या करेंगे, इसको करेंगे राइट मोड में। राइट मोड में करने के बाद देखिए राइट मोड में हमने किया यहाँ पे, और हम देखिए राइट कैसे करते हैं, जैसे कि हम प्रिंटफ करते थे पहले, कहाँ पर हमारा प्रिंट होता था, स्क्रीन पर प्रिंट होता था। क्लियर है। और इस बार हम क्या करेंगे, एफ प्रिंटफ। अगर हम एफ प्रिंटफ करते हैं तो इस बार हमारा ये वैल्यू प्रिंट तो होता है, लेकिन कहाँ पे प्रिंट होगा, डायरेक्ट जा करके हमारा txt डॉट फाइल में हमारा प्रिंट होगा। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, करते हैं कुछ चीज़ें प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर एफ पी, क्योंकि हम इसी में करेंगे प्रिंट। और हम क्या प्रिंट करेंगे, अब यहाँ पे पास करेंगे, कुछ भी हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें कुछ भी चीज़ें अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम क्लोज। पहले हमने फाइल को ओपन किया राइट मोड में, तो राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब इस फाइल में जो भी लिखा होगा पहले वो ख़त्म हो जाएगा, और ये चीज़ें जा करके वहाँ पर लिख जाएंगी। क्लियर है। हमने किया था यहाँ पर फाइल को ओपन, तो हम ही करेंगे यहाँ पे क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ क्लोज। एफ क्लोज का मतलब होता है कि ये फाइल क्लोज करने का एक तरीका है, इसे हमने किया क्लोज। इसमें हम पास कर देते हैं एफ पी को, तो हम करेंगे यहाँ सेमी कॉलन, इसे हमने किया सेव। देखिए पहली बार हमने क्या किया, फाइल को जब ओपन किया तो इसमें हमने लिखने के बाद फाइल को कर दिया बंद। फिर हमने दोबारा फाइल को ओपन किया, यहाँ पर हमने रीड करने के बाद फिर हमने फाइल को कर दिया बंद। तो इस तरीके से हमारा अब क्या प्रिंट होना चाहिए, तो एन एस के एस, ये वैल्यू हमारी यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, हेलो डॉट सी है। तो हेलो डॉट सी में हमारा जो ये लिखा हुआ था ये गायब हो जाना चाहिए।
तो देखिए ये वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई। यहाँ पर जो भी हमने लिखा था राइट मोड में, तो हमने इसको राइट मोड में ओपन किया हुआ है, तो राइट मोड में सारी वैल्यू हमारी हो गई ख़त्म। देखते हैं हम इसमें hello डॉट टीएक्सटी में। तो देखिए hello डॉट टीएक्सटी में हमने जो भी लिखा यहाँ पर ये जा कर के हो गया यहाँ पर, और वो हमारी जो पुरानी वैल्यू थी वो हो गई ख़त्म। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, फिर से कुछ अच्छा करते हैं, कुछ स्पेस दे करके करते हैं, कुछ और अच्छा हो जाए। मतलब हमने कुछ स्पेस दिया, कुछ और लिखता, फिर एकदम और बड़ा लिख दिया, फिर स्पेस देता हूँ कुछ भी, क्योंकि लिखने तो आता नहीं ज़्यादा। कोई बात नहीं, इसमें हम करते हैं इसको रन, फिर से सेव करते हैं, उसके बाद करते हैं रन। इसमें हमने किया इसको सेव और किया रन, तो देखिए इस बार यही प्रिंट हो गया। और फिर हम आते हैं hello डॉट टीएक्सटी में, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया ओवरराइट। देखिए इस बार हम क्या करेंगे, अपेंड करते हैं। अपेंड में हम क्या करेंगे, ए में स्टार्ट करेंगे। तो हमने लिखा ए का मतलब होता है कि आप केवल केवल अपेंड कर सकते हैं, मतलब उसके लास्ट में जो भी लिखा होगा कुछ कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो क्या करिए इस बार हम करते हैं, इसमें कुछ ऐड ही करना है, वो तो पहले से ही जो लिखा है वो तो लिखा ही रहेगा। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, नाम ऐड कर देते हैं, राज, कुछ भी लिख देते हैं हम, किसी का नाम ही ऐड कर देते हैं, 1 2 3 कुछ भी कर देता हूँ। इसमें हमने किया इसको सेव और हम इसको करते हैं रन। देखिए अब क्या होगा कि जो चीज़ें पहले से लिखी हैं वो तो लिखी ही रहेंगी, लेकिन ये चीज़ें लास्ट में जा कर के एंड में ऐड हो जाएंगी। तो चलिए इसको करते हैं रन। तो देखिए पहले हमारा प्रिंट हुआ जो पहले लिखा हुआ था, जो भी लिखा हुआ था, लास्ट में हमारा जो ये राजकुमार नाम का है ये जा कर के हमारा लास्ट में ऐड हो गया। तो जब हम अपेंड में करते हैं तो ये लास्ट में जा कर के जुड़ जाती हैं, और ये हम हर बार क्या करेंगे, जब तक हम रीड नहीं करेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमने लिखा क्या है वहाँ पे। क्लियर है? तो ये हमारा लिखने का मेथड है, ये राइट करने का है, और ये हमारा है रीड करने का, क्योंकि यहाँ पर हमने रीड मोड में इसको ओपन किया हुआ है। क्लियर है? तो चलिए अब हम देखते हैं अपने आगे वाले प्रॉब्लम को। आगे हमारा क्या है कंसेप्ट, उसे समझते हैं। आगे क्या है, एफ स्कैन एफ। एफ स्कैन एफ हमारा क्या है, देखिए देखिए जब हमारा स्कैन एफ रहता है ना, तो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। क्लियर है आपको? तो इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं कि यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं। अगर हमने एफ लगा दिया, एफ स्कैन एफ, एफ स्कैन एफ, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर हम इनपुट तो ले रहे हैं, लेकिन कहाँ से ले रहे हैं इनपुट, फाइल से इनपुट ले रहे हैं। देखिए कहाँ पे है कि यूज टू रीड फॉर्मेटेड डाटा फ्रॉम फाइल लाइक स्कैनएफ। देखिए स्कैनएफ करते हैं तो हम सेम वैल्यू को रीड कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से, जो यूज़र दे रहा है उसे हम रीड कर रहे हैं। लेकिन जब हम एफ स्कैनएफ यूज़ कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि डाटा को रीड करते हैं फ्रॉम फाइल। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि रीड इनपुट बेस्ड फॉर्मेटेड, जैसे स्पेसिफिक, जैसे कि %d हो गया, %s हो गया, etc। तो ये हमारा है फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसे आप पहले से ही जानते हैं। इसी बेस पे ये क्या करता है, इसको रीड करता है। देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं फाइल, और हम किस डाटा को रीड कर रहे हैं, ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। और ये हमारा क्या है, %, है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नेम। जनरली कैरेक्टर में आप देखे होंगे कि %का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, हमारा स्ट्रिंग ही तो है, स्ट्रिंग में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो ये क्या करता है, डाटा को रीड करने का क्या काम करता है। और यहाँ पर हमने एफ गेट सी, एफ गेट अगर सी होगा तो आपने देखा कि वो लाइन बाय लाइन को वैल्यू को रीड करता है। अगर हमारा एफ गेट्स है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम str यानी स्ट्रिंग को पास करते हैं, यहाँ पे हम पास करते हैं साइज ऑफ स्ट्रिंग को। ये पूरी की पूरी वैल्यू को रीड करता है। देखिए क्या क्या यहाँ पे, रीड्स एंटायर लाइन फ्रॉम फाइल। ये क्या करता है कि पूरी की पूरी लाइन को रीड करता है। और जबकि हमारा एफ गेट सी, हमने देखा अभी, एफ गेट सी ये क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को रीड करता है, एक एक कैरेक्टर पर जा करके। और हम पास क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम पास करते हैं फाइल पॉइंटर। क्लियर है? ये कैसे हमारा रीड करता है, फाइल पॉइंटर। ये क्या है, रीड अनटिल हमारा है न्यू लाइन, जब तक कि हमारा ये न्यू लाइन नहीं आ जाता है, यानी \n। क्लियर है? इससे अब चलते हैं, हम आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, एफ गेट सी। यहाँ पे अब हमने आपको बताया कि हम कैसे, हाँ, हर एक वन कैरेक्टर एट अ टाइम, मतलब कि एक टाइम में एक कैरेक्टर को कैसे ये रीड करता है। और हमने देखा कि ई ओ एफ का मतलब क्या होता है कि एंड ऑफ फाइल, इसका मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। अगर ये आ जाता है तो ये हमारा फाइल मतलब हो गया कि पूरी की पूरी कैरेक्टर हमारी रीड हो गई फाइल की, और ये यहाँ पर आकर के लूप हमारा ब्रेक हो जाता है, यूज़ लूप। और यही हमने सेम सिंटैक्स को लिखा हुआ था वहाँ पे, कि क्या करते हैं आप देखिए, एफ गेट, और हम फाइल पास करते हैं फाइल पॉइंटर को, और नॉट इक्वल टू होना चाहिए ई ओ एफ। ई ओ एफ का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। और इस तरीके से हम इसको क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। क्लियर है कि एफ गेट सी कैसे यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं क्या,
कि ये है हमारा जो स्कैनएफ का ऑपरेशन हमको देखना है और एफ गेट्स का ऑपरेशन देखना है। अब हम इन दोनों को ही चलिए करते हैं यहाँ पर अब हम। तो पहले इसके लिए क्या करना होता है, एफ गेट्स के लिए आपको पता होगा कि हमको पहले से ही एक स्ट्रिंग डिफाइन करनी होगी, उसका साइज़ लिखना होगा यहाँ पर और उसी को हम पॉइंटर्स को पास करेंगे, हमारा जो है एफपी। क्लियर है? तो चलिए हम इसको देखते हैं और ये तो हमारा सिंपल सा है कि चाहे हम यूज़र से रीड करें, चाहे तो हम फ्रॉम फाइल से रीड करें। तो चलिए एक बार हम फाइल से रीड करके देखते हैं और इसमें हम पास कर देंगे %s, क्योंकि हमको क्या करना है, उसमें से स्ट्रिंग को ही तो करना है और रीड। तो चलिए हम देखते हैं इस एफ स्कैनएफ करेंगे हम एफ स्कैनएफ और हमको कैरेक्टर को रीड करना है। कैरेक्टर को रीड हम नहीं करेंगे यहाँ से, हम करेंगे पूरे के पूरे स्ट्रिंग को। तो चलिए हम कैरेक्टर को भी रीड करके देख लेते हैं, फिर हम करेंगे स्ट्रिंग को भी रीड। और यहाँ पे क्या है कि प्रिंट करना है हमको, प्रिंटफ फर्स्ट कैरेक्टर इन द फाइल इज दिस। तो हमको ठीक है, हम कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं तो हमारा पहला ही कैरेक्टर आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम करते हैं इसको सेव और हमने किया इसको रन। हमारा पहला कैरेक्टर आएगा फाइल का, तो देखते हैं फाइल का हमारा पहला कैरेक्टर क्या है। तो फर्स्ट कैरेक्टर फाइल इज इन द फाइल इज, कोई आया ही नहीं, फाइल हमारा लगता है खाली हो गई क्या। तो देखते हैं hello.txt में, तो इसमें तो काफ़ी सारे हैं। ओके, तो हमारा पहला लगता है ये खाली है, क्योंकि ये पहला हमारा स्पेस था। इसे हम फिर से करते हैं सेव और इस बार हमारा रन होना चाहिए, पहला हमारा आना चाहिए आर। तो इसे हम करते हैं रन, क्योंकि पहले वो स्पेस था इसलिए हमारा खाली था। देखिए हमारा पहला लेटर हमारा प्रिंट हो गया है आर, मतलब हर एक कैरेक्टर को रीड करता है। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे सारे के सारे हमारी लाइन को, जो हमारे जितने भी उसमें स्ट्रिंग होंगे, जितने भी लाइन होंगे, सबको रीड करेगा हमारा एफ गेट्स। क्लियर है? अब हम देखते हैं, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो हम रीड मोड में ही ओपन करेंगे, यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे हम वाइल। तो देखिए हम रीड मोड में स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं कि अगर हमारी फाइल नहीं मिलती है तो हम रिटर्न कर देंगे 1 और लिख देंगे कि एरर ओपनिंग फाइल इज़ नॉट फाउंड। एरर इन ओपनिंग फाइल कुछ भी हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। इसे हम करते हैं डिलीट और यहाँ पर हम लिखेंगे एफ गेट सी। तो इस बार हम एफ गेट सी नहीं यूज़ करेंगे, इस बार हम करेंगे एक, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम लेंगे स्ट्रिंग, तो लेंगे str और उस स्ट्रिंग की साइज़ हम 100 ले लेते हैं, क्योंकि पहले हमको स्ट्रिंग डिफाइन करनी होती है, क्योंकि हम इसी स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं और इसी को हम करते हैं प्रिंट। हमने किया यहाँ पे सेव और यहाँ पे हम चलाते हैं एक वाइल लूप और हम लिखेंगे इस बार एफ गेट्स। तो ये रहा हमारा, देखिए हमने एफ गेट्स का कैसे यूज़ करते हैं, एफ गेट्स लिखते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग जिसमें हमको स्टोर करना है। यहाँ पर हम लिखते हैं साइज ऑफ स्ट्रिंग, साइज ऑफ स्ट्रिंग, और हमको रीड किसको करना है, तो एफ पी, यानी फाइल पॉइंटर हमारा क्या है, एफ पी है। और ये वैल्यू हमारी तब तक रीड करना है जब तक कि नल ना हो जाए। इसका मतलब है कि \n, यानी जब हमारे नेक्स्ट लाइन में जाता है तो वो हमारी हो जाती है, प्रिंट हो जाता है। क्लियर है? अब हम चलते हैं, इसको करते हैं सेव और हमारी पूरी की पूरी फाइल रीड हो जानी चाहिए। तो देखते हैं कैसे रीड होगा और हम करते हैं इसको रन। तो आना चाहिए, देखिए राजकुमार 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 हमारा 3 टाइम्स है राजकुमार, तो यहाँ पे हमारा 3 टाइम्स हमारा प्रिंट हो जाता है। देखिए 1 2 3 और ये 1 2 3 लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्या करता है कि पूरी की पूरी एंटायर प्रोग्राम को, इसको हम थोड़ा सा करते हैं क्लीन, इसको हमने किया क्लीन। अब देखिए क्या करेंगे हम, कुछ चलते हैं उस फाइल में, हम नेक्स्ट लाइन में भी ऐड करके देखेंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन को रीड करता है। तो एक लाइन को तो अच्छे से रीड किया, इसमें हम थोड़ा सा और कुछ ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसमें हम कुछ और ऐड करेंगे, तो हम चलिए ऐड कर देता हूँ, इसमें कुछ-कुछ ऐड करते हैं, यहाँ पे हम कुछ-कुछ ऐड करते हैं। देखते हैं कि क्या ये पूरे के पूरे फाइल को रीड कर पाता है कि नहीं? और रीड करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका काम ही है रीड करना, पूरे की पूरी एंटायर फाइल को ये रीड करता है। क्लियर है? अभी हम चलते इसको करते हैं रन। तो इस तरीके से देखेंगे आप, तो पूरी की पूरी ये फाइल को रीड किया हुआ है। पहले ये ऊपर की लाइन को प्रिंट किया हुआ है, फिर ये बीच की लाइन को प्रिंट किया हुआ है, फिर ये लास्ट लाइन यहाँ पे प्रिंट किया है। क्लियर है? आपने देखा कि एफ गेट्स ये कैसे हमारा रन करता है, एफ गेट कैसे ये फाइल को रीड करता है। क्लियर है? और इस तरीके से हमने फाइल के सारे ऑपरेशन को देख लिया। पहले हमने उसमें कुछ राइट किया, फिर उसमें हमने उसको रीड किया। देखिए एक फाइल को हमने क्या-क्या किया, पहले उसमें कुछ हमने राइट किया, फिर उसको हमने रीड किया, फिर हमने देखा कि कैसे हम हर एक कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं, फिर हमने एक लाइन को रीड किया, फिर हमने देखा कि कैसे एफ स्कैनएफ से उसको हम रीड कर सकते हैं, एफ एफ प्रिंटफ से हम कैसे उसमें हम कुछ लिख सकते हैं। हमने राजकुमार लिखा, बहुत सारी चीज़ें हमने कुछ ऐसे उल्टे-पुल्टे वर्ड से लिखे, और फिर हमने देखा कि कैसे हम अभी ये एफ गेट्स एफ से सारी की सारी फाइल को हम प्रिंट कर सकते हैं।
जो जितने भी हमारे टेक्स्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा अगला ऑपरेशन क्या है। तो आगे है एफ प्रिंट एफ। एफ प्रिंट एफ को तो हमने देख ही लिया है क्या करता है ये, उसी में राइट करने का काम करता है। जब देखिए हम क्या करते थे, पहले हमारा वो जो हम प्रिंट करते थे वो शो होता था हमारे स्क्रीन पर आउटपुट की तरह, और अब ये कहाँ पर प्रिंट होता है, अब ये डायरेक्ट जा करके हमारे फाइल में प्रिंट हो जाता है। यानी फाइल में जो भी हम लिखते हैं वो फाइल में हो जाता है। क्लियर है, इसको हमने देख ही लिया था क्या करते हैं, हम यहाँ पर फाइल लिखते हैं और यहाँ पर हमने नाम लिखा था वही जो हमने बताया कि अभी राजकुमार, और न जाने कितने कितने हमने वर्ड्स लिखे थे, और यहाँ पर हम उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाए हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा रीड कर लेंगे। क्या है हमारा, राइट फॉर्मेटेड डाटा लाइक इनपुट। जैसे हम इनपुट सॉरी प्रिंटफ करते थे वो आता था हमारे स्क्रीन पर, ये जाता है हमारे फाइल में। और सपोर्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो देख ही लिया आपने कि फॉर्मेट स्पेसिफायर से कैसे होता है। यूज़ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट क्या है, कुछ भी नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आगे हमारा आ गया है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है हमारा, राइट अ सी प्रोग्राम टू क्रिएट अ फाइल एंड राइट डाटा इनटू इट। हमको क्या करना है, पहले एक फाइल को हमको क्रिएट करनी है, उसमें कुछ हमको डाटा टेक्स्ट ऐड करना है। क्लियर है। तो देखिए फाइल को क्रिएट करने का क्या मतलब हुआ, फाइल को क्रिएट करने का मतलब हुआ कि आप किसी फाइल को राइट मोड में ओपन करने को की कोशिश करिए, अगर वो नहीं एग्जिस्ट होगी तो वो हमारा फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो हम वहाँ पे कर देंगे फाइल इज़ क्रिएटेड। क्लियर है। और उसमें हम कुछ भी डाटा को हम राइट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड में, सॉरी राइट मोड में, हाँ सही है। हम फाइल को फिर स्टार्ट करेंगे राइट मोड में, और उसमें हम डाटा को करेंगे कुछ कुछ राइट करेंगे, और इस तरीके से वो हमारा फाइल में राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं इसको सुडो कोड करेंगे इंट मेन, और यहाँ पर हम लिखेंगे फाइल पॉइंटर, तो लिखेंगे हम यहाँ पर फाइल और स्टार करेंगे एफ पी। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं राइट मोड में ओपन करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ पी इज़ इक्वल टू, यहाँ मतलब इक्वल टू मतलब हो गया असाइनमेंट ओपन, और हम किस मोड में ओपन कर रहे हैं, तो पहले हम कोई दूसरा ही फाइल ले लेते हैं ताकि वो इसमें स्टोर जो जो हमारे अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो लिख लेते हैं डाटा डॉट टीएक्सटी, ये हमारा अवेलेबल नहीं है, और इसमें हम ओपन करते हैं राइट मोड में तो ऑलरेडी वो क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है। और इसे यहीं पर हम कर देंगे क्लोज। क्यों क्लोज कर देंगे, क्योंकि अभी हमने ओपन किया हुआ है कुछ चीज़ लिखने के लिए नहीं, डाटा बल्कि हमको फाइल को क्रिएट करने के लिए, तो यहीं पे हम कर देंगे एफ क्लोज। एफ क्लोज, क्योंकि ये क्लोज करने का हमारा एक मेथड होता है, और हम पास कर देंगे फाइल पॉइंटर। क्लियर है। और हम फिर से यहीं पे करेंगे स्टार्ट, तो हम करेंगे उस बार राइट। तो चाहे तो हम यहीं पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने राइट ओपन तो किया ही हुआ है राइट मोड में, यहीं पर हम इसमें राइट भी कर देते हैं। क्या दिक्कत है, क्योंकि इसमें बोला ही है प्रॉब्लम में कि आप एक फ़ाइल को क्रिएट करिए और उसमें डाटा को राइट करिए। क्लियर है। तो यहीं पे हम कर देते हैं राइट, क्योंकि फिर से क्लोज़ करेंगे, फिर से ओपन करेंगे, राइट मोड में ही हमको ओपन करना है, तो इस तरीके से मेमोरी ज़्यादा लगेगी। इसे हम करते हैं इरेज़, और यहीं पे हम कर देते हैं राइट। तो राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ प्रिंट एफ, और हम पास करते हैं फाइल पॉइंटर, तो लिखते हैं एफ पी, और हमको जो भी यहीं पे राइट करना होगा राइट कर देंगे। जैसे किसी का नेम ही राइट करना हुआ तो हम कर देते हैं दीपक। ये हो गया हमारा क्लोज। क्लियर है। अब ये चलते हैं हम इसको कोड करके देखेंगे। तो एफ क्लोज वाला रहने देते हैं, और यहाँ तक कर देते हैं हम इसे डिलीट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम करेंगे राइट मोड में ओपन, हमने किया यहाँ पे राइट मोड में ओपन, और यहाँ पे जो हेलो डॉट टी एक्स टी है यहाँ पे कर देते हैं डाटा डॉट टी एक्स टी, क्योंकि हमको क्या करना है, क्रिएट भी करनी है। डाटा डॉट टी एक्स टी लिखा हमने। यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट एफ, तो एफ, और एफ प्रिंट एफ कहीं पर ऑप्शन में नहीं आ रहा है, पूरा लिखेंगे एफ प्रिंट एफ, तो अभी आ गया एफ प्रिंट एफ। और यहाँ पे हम पास करेंगे हम फाइल पॉइंटर एफ पी, और कॉमा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डबल कोट्स में हम कुछ भी लिख देते हैं। तो हमारा उद्देश्य था कि हम लिखें दीपक कुमार, कुछ भी नाम लेते हैं, दीपक के, और यहाँ पे हम करते हैं इसको सेमी कॉलन, और हमने इसको किया सेव। अब हम करते हैं रन। यहाँ पे देखिए डाटा टीएक्सटी नाम की कोई फाइल नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। हमने किया इसको रन, और देखिए हमारा हो गया डाटा डॉट टीएक्सटी हो गया, और इसमें हमारा राइट हो गया होगा दीपक के। क्लियर हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था
वो क्या था कि एक आप फाइल क्रिएट करिए और उसमें कुछ राइट करिए। तो हमने फाइल को क्रिएट किया, इसमें कुछ हमने राइट कर दिया। क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे देखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है? तो राइट अ सी प्रोग्राम टू रीड कंटेंट्स ऑफ अ फाइल एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। तो क्या करना है, उसके कंटेंट को हमको रीड करना है और उसको हमको डिस्प्ले भी करनी है। क्लियर है? तो रीड मोड में हमको ओपन करेंगे और उसको कर देंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले किससे करेंगे? हम इस बार करेंगे एफ गेट्स से। एफ गेट्स से करने पे क्या होता है कि जितना भी उसमें लिखा होता है सारे के सारे वैल्यू हमारे डिस्प्ले में शो होने लगते हैं। इसे चाहे तो आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी किया हुआ है। थोड़े से अगर अच्छे एग्जाम्पल मिल जाते हैं तो वहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। क्या कहते हैं, कर लें? चलिए कर ही लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग तो हमने लिया ही है और हम यहाँ पे करेंगे राइट मोड में, सॉरी, रीड मोड में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको रीड करना है सभी के सभी कंटेंट को। तो यहाँ पे हम करेंगे वाइल, लिखेंगे हम वाइल, और यहाँ पे जो हमारा कंडीशन होगा, सॉरी ये पूरा हमारा डिलीट हो जाता है एक बार में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे एफ गेट्स, एफ, तो एफ गेट्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इस बार, अब हम पास करेंगे उस स्ट्रिंग को। तो हम स्ट्रिंग को पास करेंगे, लिखेंगे हम स्ट्रिंग str, और यहाँ पे हम निकालेंगे साइज ऑफ स्ट्रिंग, कॉमा, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ, तो साइज ऑफ दिख गया हमको। यहाँ पे हम पास कर देंगे स्ट्रिंग को, तो लिखेंगे str, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे fp यानी फाइल पॉइंटर को पास, इसको किया है। और ये हमारा क्या होना चाहिए, हमारा नॉट इक्वल होना चाहिए नल को। जब तक ये हमारा नल को असाइन नहीं होगा, जैसे हमारा नल हो जाएगा, सॉरी ये लिखना है, जैसे हमारा ये नल हो जाएगा ऐसे ही हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे क्या, प्रिंट एफ स्ट्रिंग को, तो लिखेंगे हम प्रिंट एफ, लगाएंगे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एस, ये स्ट्रिंग का होता है, और हम पास कर देंगे एस टी आर को, किया हमने सेव। देखिए इस तरीके से क्या होगा, जो भी डाटा डॉट टी में है वो सभी की सभी वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करता है, पूरे के पूरे एंटायर फाइल को रीड करता है। यही हमारा प्रॉब्लम था कि आप क्या करिए, पूरे के पूरे जो फाइल के अंदर का जो डाटा है पूरा का पूरी उसको आप करिए रीड। तो जो भी हमने नाम लिखा हुआ था वही हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इसको किया हमने रन, तो देखिए दीपक के पूरा वो प्रिंट हो गया। अगर कुछ हम एक्स्ट्रा भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, जा करके मैनुअली हम करते हैं यहाँ पे कुछ भी, और फिर इसको करते हैं सेव, और यहाँ पे हमको फिर से करना पड़ेगा अगर रन, तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा दीपक के और ये हमारा प्रिंट हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम करेंगे। देखिए फाइल से बहुत ज़्यादा हमारा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं बन पाता है, बस कुछ सिमिलर होता है कि रीड करिए राइट करिए, बस यही होता है, अपेंड करिए, बस इसी से ही रिलेटेड प्रॉब्लम आते रहते हैं हमारे। यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू अपेंड डाटा टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। अब एक क्या करना है, एक एग्जिस्टिंग फाइल में हमको डाटा को करना है अपेंड। अब हम यही जो सिमिलर काम किए हैं, हमने जो राइट मोड में ओपन किया है, अब इस बार हम क्या करेंगे, ए यानी क्या होता है हमारा अपेंड मोड। तो जब हम ए मोड में ओपन करेंगे, तो जो हमने डाटा को ये ओवर राइट करता, क्योंकि राइट मोड में करने पे क्या होता है, डाटा ओवर हमारा क्या होता है, जब हम राइट करते हैं तो ओवर राइट हो जाता है पूरी पूरी फाइल की, जो हमारा यहाँ पर अगर इसमें कुछ लिखा हुआ है, चाहे जितने लाइन में लिखा हो सब का सब ओवरराइट होकर के जो हम नया लिखेंगे वो होता है। लेकिन जैसे हम ए यानी होता है हमारा अपेंड, अपेंड जब हम ए मोड में करते हैं, अपेंड मोड में, तो यहाँ पर जाकर के नीचे जहाँ पर ये इंड लाइन हमारा ख़त्म होगा, वहीं पर जाकर के वो लाइनें हमारी ऐड हो जाती हैं जो हम यहाँ पर राइट करते हैं। तो चलिए अपेंड करके देख लेते हैं हम, कुछ टेक्स्ट हम लिखेंगे और वहाँ पर जाकर के वो अपेंड होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको कर देते हैं हम कमेंट आउट, शायद कोई और प्रॉब्लम मिल जाए जो इससे रिलेटेड हो। और यहाँ पे करेंगे हम ए मोड में ओपन, ए मोड में ओपन करेंगे और यहाँ कुछ कर देंगे हम प्रिंट। तो यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट एफ, तो एफ प्रिंट एफ, तो एफ प्रिंट एफ करेंगे और हम पास कर देंगे एफ पी, और कुछ भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। और ये हमारा कहाँ पर ऐड होगा, तो लास्ट लाइन में ऐड होगा, मतलब जो यहाँ पर ई डब्ल्यू कुछ भी लिखा हुआ है इसके बाद, तो हम कुछ भी यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हम अपेंड,
सिंपल सा है, अपेंड ही कर देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर अपेंड ऐड हो जाना चाहिए हमारे लास्ट लाइन में। इसको करते हैं सेव और हम करते हैं रन। तो ये अभी क्या हुआ, हमारा राइट हो गया, लेकिन अभी रीड नहीं हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए अपेंड हमारे इसके जो हमने 2 बार रन किया हुआ है, तो अपेंड इसके लास्ट लाइन में जाकर के ऐड तो हो गया, लेकिन ये अभी रीड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने रीड वाले को क्या किया हुआ है, कमेंट आउट कर दिया हुआ है। देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या था, अपेंड करना था या फिर रीड करना भी था। वैसे भी हम रीड करके देख ही लेते हैं क्या दिक्कत जाता है हमारा। प्रॉब्लम कुछ भी हो, इसको हमने किया है रन। इस बार क्या होगा, हमारा 4 टाइम हमारा रन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, वाइल एफ गेट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसमें गैप आ गया है, इस गैप को हम फिल करते हैं और फिर करते हैं रन। कहीं पर एरर भी नहीं आ रहा है, फिर भी ये हमारा डिटेक्ट कर रहा है कि ये गलत है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है कि हमने जो ये फाइल को ओपन किया हुआ है ये अपेंड मोड में है और हम यहीं पर रीड करना चाह रहे हैं, इसलिए इसको हमें कमेंट आउट ही रहने देना होगा। क्योंकि इसके लिए हमको क्या करना होगा, फिर से रीड मोड में स्टार्ट करना होगा, फिर से हम रीड करेंगे, इसलिए ये रीड नहीं हो रही है। अभी हमने समझ लिया, इसको कर दिया हमने क्लियर। तो देखिए जैसे हम इसको कमेंट आउट से हटाएंगे लेकिन रीड नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि हमने अपेंड मोड में इसको ओपन किया हुआ है। तो इसको यहीं रहने देते हैं, क्वेश्चन वाले ने अच्छा किया है हमारे लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन फाइल। तो देखिए अब हमको क्या करना है, कैरेक्टर्स को हमको रीड करना है, मतलब कितने हैं कैरेक्टर्स। देखिए अब देखिए जो हमारा हर बार हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, हम उसको करेंगे स्टार्ट। और क्या करेंगे, देखिए हर बार जो कैरेक्टर को रीड करता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक हम लेंगे काउंट वेरिएबल, काउंट वेरिएबल को कर देंगे 0, तो यहाँ करेंगे इंट काउंट, इसको असाइन कर देंगे 0 को, और यहाँ पे हम चलाएंगे वाइल वाइल लूप। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा लाइन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो हमारा रीड करता है वो कौन सा है, एफ गेट सी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी एच, और यहाँ पे हम लिखेंगे एफ गेट सी, तो लिखेंगे एफ गेट सी, और इसमें हम पास करेंगे फाइल पॉइंटर, और हम कर देंगे नॉट इक्वल टू, ये होना चाहिए हमारा ई ओ एफ यानी एंड ऑफ फाइल। और देखिए ये हर बार क्या करता है, हर एक कैरेक्टर को रीड करता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट को कर देंगे हर बार प्लस प्लस। इस तरीके से क्या होगा कि काउंट की वैल्यू हर बार बढ़ती चली जाएगी, जैसे ये हमारा कैरेक्टर खत्म होगा वैसे ही हमारा ये काउंट काउंट क्या होगा, रुक जाएगा, और यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा काउंट। क्लियर है? आपने देखा था कि एफ गेट सी क्या करता है, हर एक कैरेक्टर को रीड करता है ना। तो इस तरीके से हम करेंगे। चलिए हम करते हैं प्रोग्राम में, और ये सभी प्रोग्राम काफ़ी इजी हैं, एक एक दो दो लाइन के हैं, इसके लिए अलग से क्या समझना। देखिए यहाँ पर हमने जो एफ गेट्स लिखा हुआ है, इस बार हम करेंगे एफ गेट केवल, एफ गेट सी। तो चलिए हम इसके लिए इसको हम करते हैं कमेंट आउट को क्लियर। तो हमने किया नॉट कमेंट आउट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर का जो ये मटेरियल है इसको करते हैं चेंज, एक ब्रैकेट लगाया अंदर, यहाँ पर हमने लिखा सी एच। इसके लिए हमको यहाँ पर सी एच को करना पड़ेगा पहले डिक्लेयर, तो लिखते हैं हम सी एच। और यहाँ पे जो हमारा अंदर है सी एच, इसको हम लिखेंगे असाइन करेंगे एफ गेट सी, तो लिखेंगे एफ गेट सी। इस तरीके से हमारा हो गया एफ गेट सी। और इसमें हम पास क्या करेंगे, सॉरी, इसमें हम पास करेंगे हम पॉइंटर को, फाइल पॉइंटर को, और ये वैल्यू हमारा नॉट इक्वल होना चाहिए, तो लिखेंगे नॉट, सॉरी वन नहीं, नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल होना चाहिए ई ओ एफ, तो ई ओ एफ का नॉट इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे हम इसको करेंगे प्रिंट हर बार, तो लिखेंगे हम सी एच को करते चले जाएंगे प्रिंट। तो चाहे हम प्रिंट करें, चाहे तो हम केवल काउंट भी कर सकते हैं। तो अगर हमको प्रिंट करना हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम कर देंगे इसको केवल और केवल काउंट। प्रिंट कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, हमको पता चलेगा कि कितने कैरेक्टर्स हैं। और यहाँ पे हम कर देंगे इसको काउंट को प्लस प्लस, तो लिखेंगे हम काउंट को हर बार कर देंगे प्लस प्लस। और इसको प्लस प्लस करने से पहले इसको हम डिक्लेयर भी करेंगे, क्योंकि अगर ये डिक्लेयर नहीं रहेगा तो हम प्लस प्लस करेंगे किसको, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंट काउंट, इंट काउंट इसको हम असाइन कर देंगे स्टार्टिंग में 0। तो यहाँ पे हम हर बार कर देंगे काउंट को प्लस प्लस। क्लियर है? अब हम चलते हैं, इसको हम करते हैं सेव। देखिए यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने अगर अपेंड मोड में स्टार्ट फिर से करेंगे तो एरर आएगा। इसको हमने किया कमेंट आउट, यहाँ पे हम करते हैं इसको स्टार्ट रीड मोड में, क्योंकि हमको रीड करना है तो करेंगे हम रीड मोड में स्टार्ट। इसको किया हमने सेव, और अब हम देखते हैं इसको रीड करके।
और ये हमको करना पड़ेगा यहाँ से रिमूव, क्योंकि क्या करना है हमको, इस ये हमारा नॉट इक्वल होना चाहिए ई ओ एफ के। तो हमने इसको किया सेव और हम करते हैं इसको रन। तो हमने किया रन इसको, तो देखिए हमारा प्रिंट होगा। और जो हमारा, सॉरी थोड़ा सा ये ऊपर करेंगे इसको हम। तो हमने देखिए काउंट तो कर लिया, लेकिन हमको काउंट को प्रिंट भी करना था, यहाँ पे हम भूल गए थोड़ा सा, सॉरी। यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट, तब जाकर कि ये हमारा काउंट वेरिएबल हमारा प्रिंट होगा। तो काउंट, इसको हम करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, हमारा क्या होगा %d, सॉरी %d। और यहाँ पे हम लिख देंगे काउंट, काउंट इज इक्वल %d पे हमारा फिर से हम प्रिंट कर देंगे काउंट को। तो हम लिखेंगे यहाँ पर काउंट, काउंट, हम कर देंगे इसको सेव। क्लियर है। अब हम क्या क्या किसको हम कर रहे हैं, %c, अरे सॉरी, हेलो डॉट सी को। तो यहाँ से हम कर देते हैं इसको रिमूव, इसको करते हैं सेव, ताकि हम इसको काउंट कर पाएँ कि कितने हमारे हैं और कितना इन्होंने प्रिंट किया हुआ है। ऐसे इतने ढेर सारे हो जाएँगे, समझ नहीं आएगा कि कितने हैं और इसने कितना प्रिंट किया हुआ है। इसे हमको करना है क्लैरिफाई। तो हम करते हैं इसको रन, और देखिए काउंट है 9 और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 प्रिंट किया हुआ है 9। ये हमारे जो बीच में स्पेस हैं, ये स्पेस वैल्यू को भी ये प्रिंट करता है। क्लियर है। तो अगर हमको प्रिंट करना है केवल और केवल कैरेक्टर वैल्यू को, तो जब जब ये हमारा कैरेक्टर हो, जब जब हमारा सी क्या हो, एक नल हो, मतलब एक हमारा खाली स्ट्रिंग हो, तो हमको करना पड़ेगा काउंट को माइनस माइनस। क्लियर है यहाँ पे। इसीलिए हमने कहा था कि पहले हम क्या करते हैं, इस छोटे को लेकर करते हैं ताकि हम काउंट करके पता कर सकें। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे इफ़, कंडीशन लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे अगर क्या है हमारा सी एच इज इक्वल है एक नल स्ट्रिंग को, मतलब यहाँ पे क्या है हमारा कोई भी कैरेक्टर नहीं है। अगर ऐसा है तो हम करेंगे काउंट को माइनस माइनस। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नल कैरेक्टर, मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो काउंट को हर बार करेंगे माइनस माइनस। तो चलिए अब हम करते हैं इसको रन। अब हमारा आई होप कि 8 वैल्यू आ जानी चाहिए। तो देखिए अब आ गया हमारा राजकुमार 8। अगर इसी तरीके से हम खूब ढेर सारे स्पेस करके चेक कर लेते हैं इस बार। तो देखिए आ गया हमारा राजकुमार 8, काउंट 8, और इसमें हमारे कितने हैं, हमारे कैरेक्टर 8 हैं। इस तरीके से हमारा पूरा कैरेक्टर हमारा काउंट हो गया। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ लाइन इन फाइल। देखिए फाइल में जो नंबर ऑफ लाइन होता है, हर लाइन के बाद हमारा क्या मिलता है, \n। क्लियर है। तो जब जब हमारा बैक स्लैश मिलता जाए, वहाँ पे हम करते जाएंगे सी की वैल्यू को प्लस प्लस। क्लियर है। देखिए ऐसे हम कैरेक्टर वैल्यू जैसे होता है कि हमको हर एक कैरेक्टर में अगर हमको नल मिलता है, तो हम सी को करते जाते हैं, काउंट को करते जाते हैं माइनस माइनस। क्लियर है। वैसे ही अगर यहाँ पर हम कर देंगे \n, जब 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 हमारा \n मिले तब तब हमारा केवल काउंट प्लस हो। तो कब कब ये हमारा \n मिलेगा, जब हम नेक्स्ट लाइन में जा रहे होंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, जब जब हमारा ये मिलेगा तभी हमारी ये काउंट की वैल्यू प्लस होगी, अदरवाइज हमारी काउंट की वैल्यू प्लस होगी ही नहीं। तो इससे हमारा प्रिंट हो जाएगा कितने नंबर्स ऑफ लाइन है। क्लियर है। इसे आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, क्योंकि करना क्या है, हम इफ़ की वैल्यू जहाँ पर हमने नल कैरेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको \n लिखना है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक हमारा जो इसको हम, चलिए हम ट्राई करके देखते हैं, हो जाएगा तो बढ़िया है। हमने इसको सेव नहीं किया लगता है हेलो को। तो चलिए इसको हम पहले सेव करते हैं, उसके बाद ये इसको किया हमने सेव, और चलते हैं हम हेलो डॉट सी में। अब हम इसको करते हैं रन। तो देखिए काउंट हुआ हमारा 2। क्यों काउंट हुआ 2, क्योंकि हमारा क्या मिला, केवल और केवल 2 ही मिला। \n हमारे कितने बार मिले, 2। तो इसमें लाइन कितनी है, 3 लाइन है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम करेंगे काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस जब हमारा \n मिलता है। देखिए पहली लाइन से जब दूसरी लाइन में जाते हैं तो एक बार मिलता है, और जब दूसरी लाइन से तीसरी लाइन में जाते हैं तो हमारा 2 मिलता है। इसलिए हमारा ये क्या हुआ, केवल और केवल 2 ही बार हुआ। इसलिए हम इसको इनिशियलाइज करेंगे 1 से, क्योंकि पहली बार तो स्टार्ट हो रहा है हमारा काउंट कब, जब हम पहली लाइन में जा रहे हैं। तो पहली बार लाइन में हमारा \n तो मिल नहीं रहा है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे 1 से। इसको हम करते हैं सेव। अब हम करते हैं इसको रन।
तो देखिए जो हमारा काउंट की वैल्यू है 3 है, इसका मतलब 3 लाइन है। और देखिए इसी को हम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, इसमें खूब ढेर सारे लाइन ले लेते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, खूब ढेर सारे हमने लाइन ले लिया। और अब हम करते हैं इसको प्रिंट। यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपको कि ये लाइन, ये हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं है। इस बार हमारे 11 लाइन है, तो हमारे 11 लाइन आनी चाहिए। तो अब हम करते हैं इसको रन। तो हमने किया इसको, कोड को रन। तो देखिए काउंट हमारा कितना आया, 11 आया। इसका मतलब हमारे जो टोटल लाइन्स हैं 11 हैं, वो सारे के सारे लाइन हमारे प्रिंट हो गए। क्लियर है। यहाँ पे हमको क्या करना है, काउंट को करना है 1, क्योंकि देखिए पहला लाइन जब स्टार्ट होता है तब हमारे बैकस्लैश एन वहाँ पे नहीं मिलता है। इस बात को आप समझिए, इसलिए हमने इसको इनिशियलाइज़ किया हुआ है 1 से। तो इसको किया हमने सेव। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। देखिए नंबर्स ऑफ लाइन कितने हैं, इसको हमने प्रिंट कर लिया है। तो यहाँ पर ये हमारा होमवर्क नहीं है, क्योंकि हमने इसको रन कर लिया है। और हमारा लॉजिक क्या है, सी एच की वैल्यू हमारा इक्वल होना चाहिए अगर बैकस्लैश एन के, तो ये हमारा होना चाहिए काउंट की वैल्यू प्लस प्लस। ये हमारा लॉजिक हो गया है। अगर ऐसा हो तो ऐसा हो। क्लियर है, ये हमारा इफ़ कंडीशन है। और एल्स का तो हमने क्या दिया था, उसी वैल्यू को प्रिंट। क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है, तो अगला प्रॉब्लम है राइट अ सी प्रोग्राम टू स्टोर स्ट्रक्चर। हमको एक स्ट्रक्चर को स्टोर करना है, डाटा स्ट्रक्चर डाटा इन अ फाइल। तो जैसे हमने क्या किया था कि हम प्रिंट करते चले आ रहे हैं एक इंटीजर की वैल्यू को, एक कैरेक्टर की वैल्यू को, उसी तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। एक स्ट्रक्चर में पहले वैल्यू स्टोर करनी है, उसी वैल्यू को, सेम वैल्यू को जैसे हम प्रिंट करते थे, इस बार आप क्या करेंगे, एफ प्रिंट एफ। तो जैसे एफ प्रिंट एफ करेंगे तो वो वैल्यू कहाँ पर जा करके प्रिंट हो जाएगी, फाइल में। इसे आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। थोड़ा ये अच्छा लेवल प्रॉब्लम है, इसे आप ट्राई करेंगे। नहीं होगा तो आगे हमारे, जब हमारे 30 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम डिस्कशन कर लेंगे। बाकी ये थोड़ा-सा अच्छा लेवल है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर की वैल्यू को वहाँ पे हमको स्टोर करना है। क्लियर है? इसे आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, क्योंकि जो सोचने वाला प्रॉब्लम होता है वही तो देने का थोड़ा-सा ये होता है कि दें, आप लोग ट्राई करें। अगर ईज़ी लेवल प्रॉब्लम होगा तो उसे दे कर के भी क्या करेंगे, पता है कि ये जो हमने डिस्कशन किया है उससे भी ईज़ी है, आप लोग सोचेंगे नहीं, वो हो जाएगा अपने आप ही। यहाँ पे क्या करना है, राइट अ सी प्रोग्राम टू रिमूव अ फाइल। हमको क्या करना है, यहाँ पर एक फाइल लेना है हमको, उसको रिमूव करनी है। कैसे हम रिमूव करेंगे? ये क्या है हमारा, राइट अ सी प्रोग्राम टू रीनेम, रीनेम अ फाइल। हमको क्या करना है, फाइल का नेम को रीनेम करना है। मतलब अगर पहले हमारा डाटा डॉट टी है, डाटा डॉट टी है, तो हमको इसको क्या करना है, रीनेम करके हमको कोई और बना देना है। जैसे हमको डेल्टा बना देना है, डेल्टा डॉट टी, कुछ भी कर दें, लेकिन हमको इसको रीनेम कर देना है फाइल के नेम को। तो चलिए देखते हैं अब हम फाइल के नेम को कैसे रीनेम करेंगे। तो देखिए क्या होता है, हमको रीनेम करना है तो एक हमारा एक ऑपरेटर आता है। क्या होता है हमारा, रीनेम, रीनेम ऑपरेटर आता है। यहाँ पर हमको पास करना होता है ओल्ड नेम। मतलब हमको अगर ओल्ड नेम, मतलब अगर हमारा है डाटा डॉट टी, तो यहाँ पर हमको पास करना होगा ओल्ड नेम। और कॉमा करके यहाँ पर हमको पास करना होगा न्यू नेम, जो हमको न्यू नेम देना है। क्लियर है। यहाँ पे जो हमको न्यू नेम देना है यहाँ पे देंगे। अगर हमारा डाटा डॉट टी फाइल मिल जाती है, तो अगर मिल जाएगी तो यहाँ पे आएगा। अगर हमको डेल्टा यहाँ पर, ये हमारा न्यू न्यू नेम है, अगर ये ऐसा हो जाता है तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं रीनेम है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डन। कोई डन नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट डन। क्योंकि इससे हमारा क्या होगा रिलेटेड, इससे रिलेटेड हमारा एक इंटीजर वैल्यू ही आती है, तो लेंगे हम इंट डन। इंट डन के नाम से हम लेंगे कि अगर ऐसा हो गया, मतलब जो भी हम यहाँ पर रीनेम कर रहे होंगे, अगर ऐसा हो गया तो डन का वैल्यू क्या आएगा, डन के वैल्यू आएगा हमारा 0। आपको पता होगा कि जब ये कोई वैल्यू हो जाती है तो उसका वैल्यू 0 आता है, अदरवाइज नहीं होती है, अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो उसकी वैल्यू आती है हमारी -1। ऐसा अगर नहीं है, क्योंकि अगर हमारा डाटा डॉट टीएक्सटी फाइल मिली ही नहीं तो उसका वैल्यू आएगा हमारा -1। क्लियर है, ये हमारा लॉजिक है। तो चलिए हम रीनेम ऑपरेटर से इसको हम कर देते हैं रीनेम, किसी को भी हम कर देंगे रीनेम। तो हमने यहाँ पे किया, इससे हम पूरी वैल्यू को करते हैं डिलीट। हमको किसी को क्या ओपन करना है, क्या क्लोज करना है, इससे मतलब ही नहीं है। इस सभी वैल्यू को हम करते हैं डिलीट। यहाँ पे केवल और केवल एक हमको लेना है इंटीजर। यहाँ पर हम फाइल को रहने देंगे, क्योंकि यही है जो फाइल को डिटेक्ट करेगा। इसको हमने किया
इसको किया हमने स्नूज। और यहाँ पे हम लेंगे एक इंट डन, कोई सा भी आप वेरिएबल ले लीजिए, हमने केवल डन लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डन नाम का हम वेरिएबल में इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू, और लेंगे हम रीनेम। रीनेम एक हमारा ऑपरेटर है, और इसमें हम पास करेंगे अपना पहला पहला हमारा क्या है, डेटा डॉट टी एक्स टी है, डेटा डॉट टी एक्स टी है। और हमारा जो दूसरा है, सॉरी, जो हम नया नाम देना चाहते हैं, हम उसको डेल्टा देना चाहते हैं, तो देंगे हम डेल्टा डॉट टी एक्स टी, डेल्टा डॉट टी एक्स टी है। और इसे हम करते हैं, सॉरी, इसे हम करेंगे डबल कोट्स में, डबल कोट्स, और यहाँ पे भी हम करेंगे इसको डबल कोट्स। और अब देखिए, अगर डन हमारा ज़ीरो है तो हम लिखेंगे इफ़, अगर डन हमारा क्या हुआ, ज़ीरो, डन इज़ इक्वल टू हमारा है ज़ीरो के, अरे यार, अगर हमारा डन है क्या, ज़ीरो, तो हम यहाँ क्या प्रिंट कर देंगे, रीनेम इज़ डन। तो हम कर देंगे प्रिंट एफ फाइल इज़ रीनेम, लिख देंगे फाइल इज़ रीनेम्ड, फाइल इज़ रीनेम्ड हो गई फाइल। अदरवाइज हम एल्स प्रिंट कर देंगे, फाइल इज़ नॉट फाउंड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल्स, प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ फाइल इज़ नॉट फाउंड, हम लिखेंगे फाइल इज़ नॉट फाउंड। ये हो गया हमारा प्रॉपर लॉजिक कंप्लीट। इसे करते हैं सेव। अगर हमारा डाटा डॉट टी एक्स टी फाइल है ही यहाँ पे, तो ये देखिए हमारा हो जाने वाला है डेल्टा। तो डाटा और डेल्टा में थोड़ा डिफरेंस कम आ रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा और घटिया नाम दे देते हैं। घटिया नाम में हम कुछ भी दे देंगे, और हम करते हैं इसको रन। इसे हम कर देते हैं, यहाँ पे कोई आउटपुट आने वाला नहीं है, तो इससे आप टेंशन ना लें। करते हैं रन इसको, और ये देखिए डेल्टा से ये हो गया जी जी जी, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन कुछ तो हो गया। मतलब अच्छा हुआ है कि जो भी हमने यहाँ पर न्यू फाइल नेम दिया, वो जा कर के इसको असाइन हो गया डेल्टा वाले को। क्लियर है कैसे हमने इसको रीनेम कर दिया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है, देखिए हमने कैसे इसको रीनेम किया, आपको पता चल गया, चल क्या गया आप देख ही लिए। अब हम करते हैं आगे, और आगे क्या हमारा डिलीट फाइल। अब हमको उसी को डिलीट भी करना है। डिलीट के लिए भी हमारा सिमिलर, जैसे रीनेम के लिए रीनेम फंक्शन होता है, जो रीनेम करने के लिए क्या होता है, हमारा रीनेम फंक्शन होता है, रीनेम ऑपरेटर होता है। ऐसे ही डिलीट करने के लिए हमारा रिमूव ऑपरेटर होता है, रिमूव। और हमको रिमूव करने के लिए जो भी हमको रिमूव करना है फाइल इसमें पास करिए, और ये हमारा हो जाएगा रिमूव। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, डन नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब हो गया फाइल ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है, तो ऑलरेडी नहीं, इस फंक्शन के रन होने से, इस ऑपरेटर के रन होने से फाइल रिमूव हो चुकी है। तो चलिए क्या करना है इस बार, हमको रीनेम की जगह करना है रिमूव, और फाइल हो जाएगी रिमूव। क्लियर है, बस इतना ही हमको करना है। देखिए फाइल से ज़्यादा कठिन सवाल बन ही नहीं सकते हैं। रिमूव करेंगे, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपेंड करेंगे, राइट करेंगे, रीड करेंगे, बस। तो चलिए अब हम करेंगे इसको रिमूव। तो देखिए रिमूव करने के लिए हम इसी फाइल को पास करेंगे। इस बार तो हमारे कोई और पास फाइल है ही नहीं, ये तो हमारा था पहले। एरर क्यों दे रहा है हमको, तो यही नहीं समझा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमको रीनेम को रिमूव नहीं किया ना अभी तक। यहाँ पे हम करेंगे इसको रिमूव। अभी हमारा एरर कम ख़त्म हो गया, और इसे रन करते ही हमारी फाइल हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो हमने किया रन इसको, फाइल हो गई उड़, मतलब फाइल हमारा उड़ गया वो। तो अब देखिए हमारा फाइल कम्प्लीटली रिमूव हो गया, बेचारा गया। कोई बात नहीं है, हमारा अगला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम करते रहिए, सारे प्रॉब्लम ईजी हैं और आसान हैं। तो थैंक यू सो मच, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।